बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मोटिव है वो ऑनलाइन लेक्चर से मुतल्लिक़ है, क्योंकि मैं जिनके पास आया हूँ मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ सर हैं। तो आज का जो मोटिवेट है, जो टॉपिक है वो ये है कि लाइफ ऑफ मेथड, लाइफ ऑफ फाइफो और एवरेज मेथड, परपेचुअल से और पीरियोडिक से, परपेचुअल सिस्टम मेथड एंड पीरियोडिक सिस्टम मेथड। तो हमारे जो सर हैं जिन्होंने ये आज का टॉपिक हमें डिलीवर करना है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा के लेक्चरर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, सर राय इम्तियाज़ हुसैन। एवरेज करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड द कैलकुलेशन मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री। और रिकॉर्डिंग के दो अलग मेथड है, जिसमें से एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें, जिसमें बेसिकली मैंने करवाया है, उसमें मैंने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत और जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है उसके तहत हम लोग इन इंट्रीज जो है वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमने किया। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो है वो स्टोर लेजर कार्ड बनाएंगे अंडर लाइफ ऑफ फाइफो। सो इसमें पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे और सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा ABC कंपनी, सपोज स्टोर लेजर कार्ड्स। नॉर्मली दीज लेजर कार्ड्स आर प्रिपेयर्ड इन द स्टोर रूम। तो जो स्टोर कीपर होता है बेसिकली ये स्टोर लेजर कार्ड बनाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है हमारे पास डेट, और उसके बाद है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। अब डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं या आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद हमारे पास आता है सबसे पहले परचेज, और समटाइम दे ब्रॉट लिखा होता है, समटाइम इसको वो रसीट लिख देता है। सो सबसे मुराद सेम है, रसीट, परचेज और ब्रॉट। उसके बाद सेकंड वन इज इशू, या फिर इसके लिए समटाइम्स वो लिख देता है सेल। तो सेम चीज़ें हैं, दोनों का मतलब ही आपने स्टोर में से जारी किए। और लास्ट पर आता है हमारे पास बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे 3 कॉलम हम बनाते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो आता है वो है बेसिकली यूनिट्स। सेकंड वन जो आता है अगेन पर यूनिट, और थर्ड वन आता है टोटल। इसी तरीके से आप इसको क्वांटिटी और यहां पे लिख सकते हैं रेट और टोटल। सो यू कैन यूज द क्वांटिटी और यू कैन यूज द यूनिट्स, दोनों का मतलब जो है वो सेम है। पर यूनिट और रेट उसका मतलब भी सेम है, और टोटल और बैलेंस में भी यही बन जाएगा हमारे पास क्वांटिटी, रेट एंड टोटल। सो आप जो है साथ टोटल के साथ बेसिकली आप साथ यूज करेंगे जो भी इसकी हमारे पास करेंसी होगी। सपोज हम कहते हैं रुपीस, तो हम इसको रुपीस यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे पास डेट आ जाएगी, और उसके बाद हमारे पास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस से। बैलेंस मीन्स दैट कि हमारे पास महीने के या साल के स्टार्ट पर कोई ना कोई बैलेंस जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, तो बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस वाले को आपने डायरेक्टली लिखना है बैलेंस कॉलम में, ठीक है। उसको ना तो आपने परचेज में लिखना है ना ही आपने सेल में लिखना है, आप डायरेक्टली उसको लेके जाएंगे बैलेंस वाले कॉलम में। तो यहां पर जो क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास वो बैलेंस दिया हुआ है। सो हमारे पास जो बैलेंस है वो है 150 यूनिट्स, और इसका रेट है 6 एंड टोटल इज 900। ठीक हो गया। अब बैलेंस जो है वो आप लास्ट कॉलम में पुट कर देंगे, और उसके बाद जो है आपने जो चीज़ जहन में रखनी है या जो आपने चीज़ कंसिडर करनी है, दैट इज द नेक्स्ट एंट्री इज आइदर अ परचेज और दैट इज अ इशू। वरना आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन लगाएं और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लें। तो आप पे डिपेंड करता है। तो टाइम सेव करने के लिए हम लोग ये करेंगे
कि अगर हमारी ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी इशू वाली होगी तो उस सूरत में हम लोग बैलेंस वाले कॉलम में लाइन लगा देंगे, अदरवाइज हम लोग एंट्रीज जो है वो कैरी ऑन करते रहेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारी इशू की ट्रांजैक्शन है या रिटर्न की ट्रांजैक्शन है उस सूरत में हम बैलेंस वाले कॉलम में इसको लाइन लगा देंगे। और अगर हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज है तो उस सूरत में आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल हम करने जा रहे हैं इसमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो अप्रैल 5 है और दैट इज परचेज। सो अप्रैल इज आवर डेट, अप्रैल 1 और अप्रैल 1 जो है हमारी है अप्रैल 5 हमारी है परचेज। तो परचेज आपने किया है, कितने यूनिट किए? 150। नाउ यू हैव टू गो टू द परचेज कॉलम। परचेज कॉलम में जाएंगे आप और वहां पे लिखेंगे जितने यूनिट आपने परचेज किए हैं, तो दैट इज 150 और रेट है 6.10। सो आप 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.10 से तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 915। ठीक हो गया। और अगर आपने ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो आप डेसिमल डाल लें और डेसिमल के बाद आपने यूज़ करना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपल जो है आप होल नंबर्स लिख सकते हैं। उसके बाद जी आपने परचेज वाला जितना भी है इसको शिफ्ट कर देना है बैलेंस कॉलम में। ठीक है, तो 150 पहले पड़े हुए हैं, 150 हमारे पास अब आए, तो आप यहाँ पर 150 6.10 और ये आ गया 915। बिकॉज इसका रेट 6 है, इसका रेट 6.10 है, दोनों को हम सेपरेट रखेंगे, दोनों को मर्ज नहीं करेंगे। दोनों का रेट जैसे हायर का टीवी है वो अलग पड़ा होगा, सोनी का टीवी है वो सेपरेट पड़ा होगा, दोनों मर्ज नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको अलग-अलग रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो FIFO या LIFO या एवरेज मेथड यूज करना है। ऑल्दो वी आर यूजिंग द FIFO मेथड हियर। FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो चीज़ पहले आई है वो पहले सेल करेंगे, जो चीज़ बाद में आई है वो बाद में सेल करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन है इशू, और इशू के वक्त हमने ये कहा था कि हम सबसे पहले बैलेंस वाले कॉलम में जाएंगे और वहां पर लाइन लगा देंगे क्योंकि अब आपकी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होनी है तो आपने न्यू बैलेंस निकालना है। सो न्यू बैलेंस निकालने के लिए आपको बेसिकली लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि लाइन से मुराद ये है कि ऊपर आपका डाटा सारा खत्म हो गया। लाइन से मुराद ये है कि इस लाइन के ऊपर जितना भी डाटा है वो आपका खत्म हो गया है, इसलिए हम नया बैलेंस निकाल के नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने इशू किए अप्रैल 8 को इशूड, और इशूड आपने किए हैं 100 यूनिट्स। अब आपके पास पहले कितने पड़े? 150, तो उसमें से आपने 100 देने। लेट्स सपोज अगर वहां पे पड़े होते 50 तो आपने 100 देने, तो 50 आपने ये लेने थे क्योंकि मेथड है FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले ये आए थे, ये सारे जाएंगे, उसके बाद दूसरे आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपने जस्ट देने 100, तो 100 आपने देने, इशू करने, इशू वाले कॉलम में जाएं और वहां पे लिखें 100। रेट उसका कितना है? 6 और मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 600। तो ये जो 150 पड़े थे इसमें से 100 आपके सेल हो गए या इशू हो गए, तो 150 में से 100 चले गए, बाकी बचे आपके 50। उसका रेट कितना है? 6, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये बन गया 300। ठीक हो गया। दोबारा सुन लें, 150 टोटल थे, उसमें से 100 आपने सेल कर दिए, बाकी बच गया आपके पास 50। उनका रेट था 6, वो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास टोटल आ गया 300। अगर हम दूसरों के बारे में सोचें तो ये जो 150 हैं ये बेसिकली 150 आपने इशू नहीं किए, तो ये आपके पास बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग दोबारा नीचे लिख देंगे 150। इसका रेट है 6.10 और ये बनता है 915। ठीक है, तो अब ये लाइन से ऊपर वाला बैलेंस सारा खत्म हो गया। हमारे पास 150 में से 100 सेल हो गए, 50 ये बच गए, और ये 150 में से कोई भी हमने सेल नहीं किया, तो ये पूरे का पूरा आपके पास एज इट इज आ गया। आपने इसको नीचे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी परचेज, और इसकी डेट है अप्रैल 14 की परचेज। सो परचेज वाले कॉलम में दोबारा आएंगे और आपने 100 यूनिट परचेज किए हैं। इसका रेट है आपके पास 6.35 और टोटल आपके पास आ गया 635। ठीक है, और इसको उठा के आपने लिख देना है बैलेंस कॉलम में।
100, 6.35 और 635। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई रिटर्न। तो मैंने जैसे पहले समझाया था क्लास के स्टार्ट में कि जैसे ही हमारे पास इशू वाले आएगी या फिर हमारे पास रिटर्न वाली ट्रांजैक्शन आएगी तो हम बैलेंस कॉलम में दोबारा जो है वो लाइन लगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने रिटर्न टू सप्लायर, दो तरह के रिटर्न है, वन इज कॉल्ड रिटर्न टू सप्लायर और वन इज कॉल्ड रिटर्न टू स्टोर। सो रिटर्न टू स्टोर और रिटर्न टू सप्लायर में फ़र्क ये है कि बेसिकली फैक्ट्री इज़ इन द मिडल। हम लोग सप्लायर से चीज़ें लेते हैं, वो आती हैं फैक्ट्री में और फैक्ट्री आगे इशू करती है स्टोर को, और स्टोर क्या करता है कि जो चीज़ उनके पास बच जाती है वो वापस भेज देता है फैक्ट्री को, तो उसे हम कहते हैं रिटर्न टू स्टोर। या दूसरा वर्ड यूज हो सकता है रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिटर्न या रिटर्न टू स्टोर। और दूसरा जो है वो बेसिकली आपने चीज़ परचेज की, फैक्ट्री में आई, स्टोर में आई और स्टोर ने देखा कि वो चीज़ इज़ नॉट अप टू द मार्क, वो अशिया जो भी आपने परचेज किए हैं दैट इज़ नॉट डिटेरियोरेटेड हैं, एक्सपायर्ड हैं, जो भी है, तो फैक्ट्री वाले ने चेक किया, स्टोरमैन ने चेक किया और उसके बाद उसने सप्लायर को वापस भेज दिया, तो उसे हम कहते हैं रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न टू सप्लायर जिससे खरीदी थी उसको। अगर आपने रिटर्न टू सप्लायर किया है तो आपने परचेज यहाँ पे लिखा है तो परचेज रिटर्न भी यहाँ पे आएगी, और अगर आपको फैक्ट्री से वापस आई है तो फैक्ट्री वाली चीज़ें आप लिख रहे हैं यहाँ पर, तो जो वापस आएगी वो भी आपकी आएगी यहाँ पर। अब ये वर्ड फैक्ट्री में यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो बेसिकली आपके स्टोर में से चीज़ें जा रही हैं फैक्ट्री को, और अगर हमारा फिनिश्ड गुड्स यूनिट है, फिनिश्ड गुड्स से मुराद हम गारमेंट सेल करते हैं, तो हमारी चीज़ें सेल हो रही हैं डायरेक्टली टू कस्टमर्स, तो कस्टमर से चीज़ वापस आएगी। तो इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिख दिए, सेल और इशू, इशू फॉर द फैक्ट्री एंड सेल फॉर द कस्टमर्स, ठीक है। तो फिनिश्ड गुड्स होगी तो सेल आएगा, और अगर हमारी रॉ मटेरियल है तो वो फैक्ट्री में जा रहा है तो उसके लिए वर्ड इशू आएगा। और रसीद परचेज इज ऑलमोस्ट सेम, वो सेम चीज़ है, ठीक है। तो रिटर्न टू सप्लायर है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। रिटर्न टू सप्लायर 50 kg दैट आर परचेज ऑन अप्रैल 5th। अप्रैल 5th को जो आपने परचेज किए हैं, अप्रैल 5th को आपने बेसिकली ये परचेज किए हैं, तो ये वापस जा रहे हैं, किसको वापस जा रहे हैं? सप्लायर को वापस जा रहे हैं। तो आपने यहां लिखना है रिटर्न टू सप्लायर, ठीक है। डेट इसकी है 18 अप्रैल। सो कितने यूनिट वापस किए हैं? यूनिट हमने वापस किए हैं जी 50 यूनिट आ गए। अब रेट इस कोई भी रिटर्न जो होगा उसमें रेट नहीं दिया होगा, रेट नहीं दिया होगा तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि रेट क्या है। आप उस ट्रांजैक्शन पे जाएं, उस ट्रांजैक्शन पे देखें कि रेट क्या है, वहां पर दिया हुआ 6.10, तो यही हमारा रेट है जो यहाँ पर यूज होगा 6.10। इसको 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.10 से, तो ये बन गया 305 आई गेस, ठीक है। बाकी इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि परचेज वाली एंट्री भी हमने ऐसे लिखी है, रिटर्न वाली भी एंट्री ऐसे लिखी है, तो हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये रिटर्न वाली एंट्री है। तो उसके लिए दो चीज़ें करेंगे हम लोग। एक तो ये है कि आप यहाँ पर माइनस की अलामत लगाएंगे, सो ब्रैकेट इज कॉल्ड एज अ रिवर्स या माइनस। तो यहाँ से पैसा जो है हमारे पास, ये चीज़ें जो है वो वापस जा रही हैं, तो इसके लिए आप लोग माइनस की अलामत लगाएंगे, लेकिन हम माइनस यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि विजिबल नहीं रहेगा, इसलिए हम ब्रैकेट्स लगा देंगे। ब्रैकेट्स हमने लगा दी। सेकेंडली ये है कि इस एंट्री को हम हमेशा रेड इंक के साथ पास करते हैं, रेड इंक के साथ पास करेंगे। रेड इंक से मुराद ये है कि आप रेड पेन के साथ अपने स्टोर लेजर कार्ड में इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, दूर से विजिबल हो जाए कि ये ट्रांजैक्शन हमारी रिटर्न की है, ठीक हो गया। तो ये हमारा बेसिकली आ गया। अब बैलेंस आपने कैसे लिखना है? तो बैलेंस लिखने के लिए आप देखें कि हमारे पास 50 यूनिट है, 6 वाले, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो आप उसको एज इट इज लिखेंगे 50 इंटू 6 300। उसके बाद 150 यूनिट्स थे, इसमें से 50 रिटर्न हो गए हैं, तो रिटर्न की सूरत में हमारे पास से प्रोडक्ट जाएगी, हमारे पास से चीज़ें वापस चली जाएंगी, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 150 और उसमें से 50 चला गया है, तो बाकी बचा 100। रेट है इसका 6.10 और ये आंसर आ गया हमारे पास 610।
ठीक हो गया। और क्योंकि टोटल 150 थी, 150 में से 50 चली गई हैं, वो निकल गई, बाकी बचे 100। रेट उसका 6.10 है और 915 में से 305 माइनस कर दें या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 610 आ जाएगा। 100 जो जिसका रेट है 6.35, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसको आप एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे। 100 6.35 और ये बन गया हमारे पास 635। आई गेस कि समझ आ गई होगी आप सबको कि हमने जस्ट 50 वाला जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको एज इट इज़ नीचे उतार लिया है, जिसमें से चीज़ें वापस गई हैं सिर्फ वो माइनस कर दी हैं और बाकी उसका बैलेंस हमने निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है इशू की, तो अगेन इशू की एंट्री आ गई तो आपने यहाँ पर क्लोज कर देना। ठीक है, इशू वाला दोबारा आप इशू कर रहे हैं, डेट इसकी है 22, तो इशू कितने यूनिट इशू किए? 150। नाउ 150 इशू करने इशू वाले कॉलम में आ जाए, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि हमारे पास 50 यूनिट्स पहले पड़े हुए हैं। तो फाइफो मेथड है, फाइफो कहता है ऊपर से हमने नीचे जाना है, पहले जो आया है वो पहले सेल करना है। तो 50 पहले आए थे, 100 बाद में आए थे, ये 100 उसके बाद में आए थे, तो ये 50 आपके पास से पहले जो है वो सेल होंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50, रेट है इसका 6 और ये टोटल हो गया 300। उसके बाद आपने टोटल इशू करनी है 150, उसने हमसे मांगे हैं 150, तो 50 तो हमने दे दी है, बाकी 100 यहाँ से ले लें। इसका रेट है 6.10 और अमाउंट है 610। अब ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नज़र आ रही हैं, लेकिन इन दोनों की डेट जो है वो सेम है और ये सेम ही 150 हमने इशू किए हैं, इसलिए आप साइड पे ब्रैकेट लगा देंगे ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, दो सेपरेट ट्रांजैक्शन नहीं है। अब आपने निकालना है बैलेंस, तो बैलेंस निकालने के लिए देखें यहाँ पे 50 यूनिट्स थे, ये 50 यूनिट्स आपने इशू कर दिए। उसके बाद ये 100 यूनिट्स थे, ये भी आपने इशू कर दिए। तो आपने बैलेंस निकालना है, ये सिर्फ आपके पास 100 यूनिट बचे हैं, तो इन 100 यूनिट को आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें। 100 रेट है इसका 6.35 और ये बनता है 635। तो पहले वाले 50 वो आपके सेल हो चुके हैं, सेकेंडली आपके 100 है वो भी सेल हो चुके हैं, तो आपके पास बैलेंस में जस्ट 100 बचे हैं, आपने वही 100 नीचे उतार लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है रिटर्न टू स्टोर रूम। रिटर्न टू स्टोर रूम या फिर रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। तो रिटर्न आ गया है, अगेन आप यहाँ पर लाइन लगा देंगे। अब जब फैक्ट्री से रिटर्न आएगा तो आपने उस रिटर्न को वापस उसी सीक्वेंस में रखना है जो सीक्वेंस आपको ऊपर नजर आ रहा है। अगर आपको सपोज ये वाला 610 वापस आ जाता है तो ये आपने इससे ऊपर लिखना है, इससे नीचे नहीं लिखना, बिकॉज ये माल आपका जो फैक्ट्री से वापस आया है आप सबसे पहले इसी को वापस फैक्ट्री में भिजवाएंगे, क्योंकि यही माल आपका या स्टॉक जो है या आपका इन्वेंट्री जो वापस आई है आपने इसी दोबारा इशू करना है। तो रिटर्न टू स्टोर रूम आ गया 30 kg, तो 30 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेट 25 और ये है रिटर्न टू स्टोर रूम। अब जब फैक्ट्री को हम करते हैं इशू तो वो इशू वाला कॉलम यूज होता है, तो जब वहां से रिटर्न आएगा तो फिर भी इशू वाला कॉलम ही यूज होगा। ठीक है, तो आपके पास 30 यूनिट वापस आ गए हैं। इसमें सीक्वेंस ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाले वापस आए हैं 6.10 वाले या 6 वाले आए हैं। तो उसके लिए आसान सा फॉर्मूला ये है कि जो चीज़ पहले फैक्ट्री जाएगी वो पहले यूज हो जाएगी, तो इसका मतलब जो बैलेंस बचेगा वो आखिरी वाली में से बचेगा, जो भी होगा। जैसे मुझे पहले रोटी मिलती है, 2 रोटियां मिलती हैं, तो जो रोटी मेरे पास पहले आई वो पहले खाऊंगा, जो बचेगी तो वो दूसरी रोटी में से बचेगी ऑब्वियसली। ठीक है, आप मुझे 5 चॉकलेट देते हैं, पहली चॉकलेट आपने पकड़ाई तो मैंने खा ली, दूसरी चॉकलेट मैंने खा ली, तीसरी के बाद मैंने कहा जी मेरा पेट फिल हो गया है, मैं मज़ीद नहीं खा सकता, तो जाहिर बात जो चौथी चॉकलेट आपने दी है वही बचेगी, वही मैं आपको वापस करूंगा। तो सिमिलर आपने जो गुड्स भेजी है पहले आपने ये भेजी है तो ये यूज़ हो जाएगी, जो बचेगी वो इस वाली में से बचेगी। ठीक है, तो आप उसमें से बचा लेंगे 30 यूनिट, वो कहता है जी हमारे पास वापस आ गए हैं, तो 30 वापस आ गए हैं, तो 30 आप यहाँ पे लिखेंगे। अब मैंने जैसे पहले समझाया कि जो चीज़ पहले गई वो यूज़ हो गई है, जो चीज़ बाद में गई है उसमें से बचेगी, तो आपने रेट जो लगाना है वो बाद वाली का लगा देना। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 3 और 183 बन गया।
ठीक है। अब अगेन रिटर्न आई है, रिटर्न को शो करने के लिए हमने जैसे पहले बोला था दो चीज़ें करेंगे, एक तो इसको ब्रैकेट लगाएंगे और दूसरा इसको हम लोग रेड इंक के साथ लिखेंगे। अगेन आगे जी बैलेंस वाले कॉलम में, तो बैलेंस वाले में हमने समझाया ये था कि सबसे पहले आप लोग सीक्वेंस जो ऊपर सीक्वेंस चल रहा होगा वही लिखेंगे, क्योंकि FIFO मेथड है तो ये जो चीज़ गई है इसको सबसे पहले आप लिखेंगे। 30 यूनिट आपके पास आए हैं, इसका रेट है 6.10 और ये बन गया 183, ठीक हो गया। तो इसको आप पहले लिख लेंगे और उसके बाद ये 100 यूनिट हमारे पास एज इट इज़ पड़े हैं, 100, 6.35 और 635 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमने देखना है कि हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन पड़ी है। सो लास्ट ट्रांजैक्शन में कहता है अगेन वी हैव इशूड, इशू हमने किया है, किस डेट को इशू किया है, अप्रैल 30 और यहाँ पे डाल देंगे अप्रैल 30 और आपने क्योंकि इशू किया है तो इसमें आप लोग जो है वो लाइन लगा देंगे। इशू वाले कॉलम में आ जाए, 30 को आपने इशू किया, इशू आपने किया 50। अब हमारे पास इशू करते वक्त 50 हमने इशू करने हैं लेकिन हमारे पास पड़े हैं 30, तो सबसे पहले हम लोग ये 30 करेंगे। रेट है इसका 6.10 और अमाउंट है 183। क्योंकि हमने टोटल करने हैं 50 तो 30 तो हमने दे दिए, बाकी हमने 20 और देने हैं, तो हमारे पास दूसरे पड़े 100 में से आप 20 उन्हें दे दें 20। इसका रेट है 6.35 और इसको मल्टीप्लाई करें, मेरे ख्याल से 127 बनता है, ठीक है। तो 127 ये आ गया। उसके बाद जो है आपने बैलेंस निकालना है, 100 ये है, उसमें से 20 हमारे इशू हो गए हैं तो बाकी बचे 80, ठीक है। 80 रेट है इसका 6.35 और आंसर इसका आ गया ये आ गया 508। ठीक हो गया। तो ये हमारा जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट में हमने करना ये है कि हमने ये बैलेंस निकालने हैं। तो बैलेंस निकालने के लिए आपने दो चीज़ों का बैलेंस निकालना है, एक इनकी टोटल का, यहाँ पे टोटल जस्ट 508 है तो 508 ही लिखेंगे। उसके बाद आपने यूनिट्स का निकालना है, जो ये नंबर ऑफ यूनिट हमारे सोल्ड नहीं हुए जो बैलेंस है, ठीक है। 80 यूनिट्स हैं। उसके बाद आपने इसमें टोटल जो कॉलम है उसका बैलेंस निकालना है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ यूनिट जितने हमारे बचे हैं उसका टोटल निकालना है। उसके बाद इसी तरीके से आपने परचेज का टोटल निकालना है और नंबर ऑफ यूनिट जितने आपने परचेज किए हैं उसका टोटल आपने निकालना है, ठीक है। टोटल कैसे निकालेंगे, 150 यूनिट्स हैं, उसमें से 100 आपने मजीद परचेज किए, टोटल होगा 250। 250 में से 50 रिटर्न्स आपने कर दिए हैं, तो आपने 50 यूनिट जो है रिटर्न कर दिए हैं। 250 में से 50 चला गया, बाकी बचा 200। सिमिलरली 915 आपने परचेज किया, प्लस आपने 635 परचेज किया, इसमें से 305 आपने रिटर्न कर दिया, तो 305 आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 915 प्लस हमारे पास आ गया 635 माइनस इसमें से कर लेंगे आप 305, तो ये बन गया 1245, ठीक हो गया। इस साइड पे 100 प्लस 150 माइनस आपने किए हैं 30 प्लस 50, तो ये आ गया 270 यूनिट्स आपकी ये आ गया। उसके बाद इसी तरीके से आप यहाँ का टोटल कर लेंगे। सिर्फ करना ये कि जो पॉजिटिव वाले हैं वो ऐड करने हैं और जो नेगेटिव वाला है उसमें से माइनस कर देना। तो 600 प्लस 300 प्लस 610, उसके बाद प्लस 183 प्लस 127, ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें से 183, तो ये हमारे पास आ गया 37
तो ये बेसिकली देखें ये कि इसमें हम लोग जो कहते हैं, हम लोग जब आंसर लिखते हैं तो उस वक्त जो है वो बेसिकली आपने 3 चीज़ें बतानी है। नंबर 1 एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री हमारी है 508। उसके बाद है ये, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है हमारे पास 1637। और तीसरी है परचेज, ठीक है। तो परचेज हमारी है इस क्वेश्चन में 1245। आई होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं लाइफो मेथड, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली कर रहे हैं स्टोर लेजर कार्ड अंडर लाइफो मेथड नेक्स्ट करेंगे। ये बेसिकली हमने फाइफो मेथड किया, तो उसके लिए आप वीडियो जारी रखें और उसके बाद देखते रहें। हम नेक्स्ट के लिए जो है वो करते हैं लाइफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो ओके, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने किया था फाइफो मेथड, तो सेम क्वेश्चन का हम लोग बनाएंगे लाइफो। सो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आता है। लाइफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन जो चीज़ हमारे पास बाद में आएगी उसे हम पहले सेल करेंगे, और जो चीज़ पहले पड़ी होगी उसको हम बाद में सेल करेंगे। तो फाइफो का ऑपोजिट मेथड है ये। तो सिमिलरली क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे थे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से मुराद ये होता है कि हम डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो डेट वाइज हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी में हम लोग दूसरा मेथड करने जा रहे हैं लाइफो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अप्रैल 1, और यहाँ पर है हमारे पास बैलेंस। जैसे कि पहले हमने अभी किया है, तो बैलेंस वाले को आपने डायरेक्टली बैलेंस वाले कॉलम में शिफ्ट कर देना है। तो 150 यूनिट्स है और रेट है यहाँ पर 6, और टोटल आ गया हमारे पास 900, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज। तो जैसे पहले बोला था, परचेज वाले कॉलम, परचेज की सूरत में हम लोग इशू वाले कॉलम में लाइन नहीं लगाते। जैसे कोई ट्रांजैक्शन रिटर्न की आती है या फिर जो है हमारी इशू की ट्रांजैक्शन आती है, तो उस सूरत में हम जो बैलेंस वाला कॉलम है उसमें लाइन लगाते हैं। और तो यहाँ पे परचेज है अप्रैल 5, परचेज वाले कॉलम में चले जाएंगे। 150 यूनिट्स हमने परचेज किए, और रेट है हमारे पास इसमें 6.10। टोटल हमारे पास बन गया 915। तो आपने परचेज वाले कॉलम में लिखना है, उसके बाद उसको शिफ्ट कर देना है बैलेंस वाले कॉलम में। तो बैलेंस वाले कॉलम में चले जाएं, 150 यूनिट्स है और रेट है हमारे 6.10। टोटल हो गया 615, ठीक हो गया। अब उसी के बाद हमारे पास जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो है अप्रैल 8 की, और वो है इशू की। तो इशू वाले में जैसे हमने पहले कहा था कि हम बैलेंस वाले कॉलम में सबसे पहले लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो आपने इशू करना है, इशू हमने करने हैं 100 यूनिट्स। तो हमारा मेथड जो है वो है लाइफो। लाइफो मीन्स कि जो हमारे पास बाद में आया है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ से हम नीचे से ऊपर जाते हैं, और फाइफो की सूरत में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। तो हमने 100 यूनिट इशू करने हैं, इशू वाले कॉलम में आ जाए 100, और रेट है इसका 6.10। यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया। फाइफो होता है तो हम लोग ये वाले रेट वाले, क्योंकि ये पहले आए थे, ये इशू करते। अब क्योंकि हमारा मेथड जो है वो लाइफो है, तो हमारे पास जो बाद में आए हैं वो हम लोग पहले जारी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 610। आपने बैलेंस लिखना है, तो 150 जो 6 वाले रेट वाले हैं वो सेल नहीं हुए, वो एज इट इज़ हैं, तो उसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे 6, और ये आ गया 900। और जो दूसरे वाले 150 हैं, ये 150 में से 150 में से 100 सेल हो गए हैं, तो बाकी हमारे पास बचे हैं 50 यूनिट्स। रेट है इसका, तो ये बन गया 305। क्लियर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज की। तो परचेज की सूरत में हम लाइन नहीं लगाते, आप यहाँ पे लिखेंगे परचेज, और डेट है इसकी 14। परचेज वाले कॉलम में आ जाए।
आपने यूनिट परचेज किए 100 और इसका रेट है 6.35, टोटल हो गया 635। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दें बैलेंस वाले कॉलम में, 100, 6.35 और 635। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रिटर्न। तो रिटर्न की सूरत में हमने पहले बात की थी कि हम लोग बैलेंस वाले कॉलम में लाइन लगा देंगे। आपने रिटर्न कर दिए, रिटर्न किए 50 यूनिट्स और रिटर्न टू सप्लायर है, रिटर्न टू सप्लायर और डेट है इसकी 18। हमने रिटर्न किए 50 यूनिट, रिटर्न टू सप्लायर है, मींस परचेज रिटर्न है, जो हमने चीज़ें सप्लायर से परचेज की थी वो वापस करती हैं। तो 50 यूनिट हमारे पास जो है वापस हो गए हैं। डेट है इसकी अप्रैल 5, तो अप्रैल 5 को आपने ये वाले परचेज किए थे, इसमें से हमने 50 यूनिट वापस कर दिए हैं। तो 50 यहाँ पे आएगा, रेट है उसका 6.10 और ये बन गया हमारे पास 305। ठीक हो गया। अब 305 ये आ गया। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि रिटर्न है, उसके लिए जैसे पहले समझाया था कि आप लोग टोटल और यूनिट के साइडों पर ब्रैकेट लगाएंगे। रेट पर आपने ब्रैकेट नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि हमने रेट का टोटल नहीं करना होता, हमने जस्ट यूनिट का टोटल करना है और हमने टोटल वाले कॉलम का टोटल करना है। इसलिए आपने इन पे ब्रैकेट लगा देनी ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि रिटर्न है। अब इसके बाद आ जाएंगे आपने बैलेंस कैसे लिखना है। तो हमारे पास 150 यूनिट पड़े हैं 6 वाले, ये वाले जो है वो 6.10 वाले हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसको एज इट इज उतार लें 6 और 900। उसके बाद ये वाले जो 50 हैं ये हमारे हो गए हैं रिटर्न, तो ये रिटर्न हो गए, तो आप इसमें से माइनस कर दें। 50 में 50 गया, ये सारे ख़त्म हो गए, आपने उड़ा दिए। उसके बाद ये वाले 100 हमारे पास बच गए, 635 और 635। क्लियर हो गया। ये 50 के 50 ही हमने रिटर्न कर दिए हैं, इसलिए ये नहीं बचे। तो 150 में कोई चेंज नहीं आया, आपने 150 उतार लिया। उसके बाद इस 100 में भी कोई चेंज नहीं आया, तो आपने इस 100 को भी एज इट इज़ उतार लिया। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है इशू। अगेन इशू आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने करना है इशू की ट्रांजेक्शन है अप्रैल 22 की। इशू किए आपने 150 यूनिट्स। तो हमारा मेथड जो है वो है लाइफो मेथड। ठीक है, आपने यहाँ से इशू करने हैं, इशू वाले कॉलम में आ जाए। अब हमारे पास यूनिट पड़े हैं 100, लेकिन हमने इशू करने हैं 150। तो पहले सबसे पहले ये वाले 100 जो है वो इशू कर देंगे। 100 6.35, टोटल हो गया 635। उसके बाद जी आपने 50 और देने, 50 और देने, तो आप 50 ले लें यहाँ में से। ठीक है, तो टोटल आपने करने हैं 150। तो 50 आपने यहाँ से लिया, उसका रेट है 6, तो ये बन गया टोटल 300। अब 150 में से 50 चले गए, बाकी बचे 100। रेट है इसका 6 और टोटल हो गया ये 600। तो टोटल हमारे पास पड़े थे 150 और 100। हमारा मेथड क्योंकि है लाइफो, लाइफो में हमने नीचे वाले पहले इशू करने हैं और ऊपर वाले बाद में इशू करने हैं। तो हमने पहले वाले इशू किए 100, वो चले गए। उसके बाद 50 हमने क्योंकि 150 सेल करने थे, तो 100 तो चले गए हैं, लेकिन बाकी 150 जो है इसमें से आप 50 इशू करते हैं। अब दोनों जो है वो सेम ट्रांजैक्शन है, इसलिए आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, और ये 100 के 100 इशू हो गए हैं, इसमें से सिर्फ 50 सेल हुए हैं, तो बाकी 100 बच गए, आपने 100 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी रिटर्न टू स्टोर। तो अगेन आप यहाँ पर लगाएंगे लाइन। ठीक है, अब ये रिटर्न टू स्टोर आ रहा है, ये आ रहा है 25 अप्रैल को। रिटर्न टू स्टोर, ठीक हो गया। रिटर्न टू स्टोर आ गया, 30 यूनिट आपने रिटर्न कर दिए हैं। तो अगेन जैसे मैंने पहले समझाया था कि जब भी हम यूनिट इशू करते हैं तो जो चीज़ पहले जाती है वो कंज्यूम हो जाती है, जो रिटर्न आता है वो बाद वाले यूनिट में से आता है। तो यहाँ पे 50 बाद में गए हैं 6 वाले रेट वाले, तो ये बेसिकली आपके यहाँ से ही रिटर्न भी आएगा। ठीक है, तो इसमें से 30 यूनिट जो है हमारे पास वो वापस आ गए हैं। इसका रेट कितना है 6,180 और रिटर्न के लिए आप लोग ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब उसके बाद देखें कि आपने
बैलेंस वाले कॉलम में लिखना है, रेट दोनों का सेम है इसलिए कोई मसला नहीं है, आप इकट्ठा करके लिख दें। अगर लेट्स सपोज रेट डिफरेंट आया था तो आपने ऊपर वाला सीक्वेंस जो है वो फॉलो करना था। तो 100 और 30 130 हो गया, रेट है 6 और आंसर आ गया 780। ठीक हो गया। अगर रेट डिफरेंट होता, सपोज ये आ जाते 6.35 वाले वापस आ जाते हैं, 6.35 वाले वापस आते तो ऊपर सीक्वेंस में देखें 6.35 वाले बाद में लिखने हैं, तो आपने क्या करना था, इनको रिटर्न वालों को बाद में लिखना था। लेकिन यहाँ पे सेम रेट वाले वापस आए हैं इसलिए आप इकट्ठा जहाँ मर्जी रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है रिटर्न इशू की है, तो इशू है फिर आपने लाइन यहाँ पर लगा देनी है। तो इशू आप कर रहे हैं 30 अप्रैल को इशू वाले कॉलम में आ जाएं, 50 यूनिट आपने इशू करने हैं। हमारे पास 130 पड़े हैं इसलिए कोई मसला नहीं, डायरेक्टली आप 50 इशू कर दें। रेट है इसका 6 और ये आंसर आ गया 300। अब 130 थे उसमें से 50 चले गए हमारे पास, बाकी रह गए 80। रेट है 6 तो ये बन गया 480। ठीक हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमने अगेन जैसे पहले समझाया था हमने निकालने हैं बैलेंसेस। तो इस वाले कॉलम में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसमें 480 आ गया हमारा बैलेंस, और इसके बाद हम लोग यूनिट वाला टोटल कर लेंगे, ये है हमारे पास 80। उसके बाद जी हम लोग टोटल करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और इसके यूनिट्स का, और हम लोग टोटल करेंगे परचेज का और नंबर ऑफ यूनिट परचेज का। तो नंबर ऑफ यूनिट परचेज अगेन 250, 50 माइनस हो गया, बाकी बचे 200। उसके बाद हमने ये टोटल करने हैं और उसके बाद ये निकालना है। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया, इसका टोटल करना है 100 प्लस 150 प्लस हमारे पास है 50 माइनस हमारे पास है 30, तो ये आ गया 270। उसके बाद हमारे पास है 610 प्लस हमारे पास है 635 प्लस है हमारे पास 300 प्लस हमारे पास है 300 और इसमें से माइनस हम कर दिया 180, तो ये बचा हमारे पास 1665। दूसरी साइड पे हमारा परचेज का रहता था 915 प्लस 635 माइनस 305, तो ये 1245। उसके बाद हमने बैलेंस वाले कॉलम का निकाल लिया है, तो हमने आंसर्स पुट करने हैं यहाँ पे। आंसर्स में देखें हमारे पास वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, तो वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है 480। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आया 1665 और हमारे पास परचेज आई है 1245। तो आप देखेंगे मेजरली चेंज नजर आएगा आपको एंडिंग इन्वेंट्री में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अंडर FIFO और आ रहा होगा आंसर और LIFO और आ रहा होगा। तो अब हमने जो बेसिकली है, पहले में FIFO किया, FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरे में हमने किया है LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो उसके बाद अब हम करेंगे एवरेज मेथड। तो एवरेज में बेसिकली हम रेट को एवरेज कर देते हैं, तो उसके लिए जो है अभी हम दोबारा जो है क्वेश्चन स्टार्ट करें। तीसरा मेथड हमारे पास है, उसको हम कहते हैं एवरेज मेथड, और या फिर उसे हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड। दोनों में से जो मर्जी आप वर्ड यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस ठीक। इस मेथड में बेसिकली हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ करेंगे। ACM मींस एवरेज कॉस्ट मेथड या फिर एवरेज मेथड, ये दोनों यूज़ होते हैं। तो ये दोनों से ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें हम लोग सारे मेथड्स में कैलकुलेटर ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन इसमें हम लोग बेसिकली एवरेज लेते जाएंगे हर ट्रांजैक्शन के बाद। तो इट मीन्स कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमने एवरेज लेनी है, और एवरेज अगर आपको याद हो तो उसमें हम यूनिट्स ऐड करते हैं और टोटल ऐड करते हैं, और टोटल को हम डिवाइड कर देते हैं यूनिट से, तो आपके पास एवरेज आई थी। तो इसमें बेसिकली हम हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन लगाते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आ गया अप्रैल 1 और यहाँ पे हमारे पास है बैलेंस, ठीक है।
और इसको हम लोग बैलेंस लिखने के बाद हम लोग आखिरी बैलेंस वाले कॉलम में चले जाएंगे। 150 यूनिट्स हैं और उसके बाद एक का रेट है 6 और टोटल हमारे पास आ गया 900। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये एवरेज मेथड है तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने लाइन लगाते जाना है। उसके बाद दूसरा है जी परचेज। तो ट्रांजैक्शन आपने सेकंड वन जो है वो की है परचेज और इसकी डेट है अप्रैल 5 और परचेज वाले कॉलम में आ जाए। आपने यूनिट परचेज किए हैं 150, रेट है इसका 6.10 और टोटल आ गया 915। तो बैलेंस वाले कॉलम में हमने इसको लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे 150 प्लस 150 टोटल हो गया हमारे पास 300। 900 प्लस 915 टोटल हो गया हमारे पास 1815। तो 1815 को आपने डिवाइड कर देना है 300 से, तो आपके पास नया रेट आ जाएगा। तो इसमें एवरेज मेथड में आपने एवरेज करके लिखना है। ठीक है, तो एवरेज करने के लिए आपने हमारे पास है 1815 डिवाइड बाय यूनिट्स हो गए हमारे पास 300, तो नया रेट आ गया 6.05। ये 6 था और ये 610 था, तो दोनों की आपके पास एवरेज आ गई 605। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है हमारी वो है इशू की। ठीक है, और डेट है इसकी अप्रैल 8 और यहाँ पे आ जाएगा इशू। उसके बाद आपने इशू वाले कॉलम में आ जाना है। इशू आपने किए हैं 100 यूनिट। अब आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ऊपर से स्टार्ट करना है या आपने नीचे से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है, बिकॉज आपने यहाँ पर एवरेज ली हुई है। तो एवरेज की सूरत में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। 300 यूनिट है, उसमें से आपने 100 यूनिट जो है वो इशू कर देना है, सिंपल। और रेट एक ही हमारे पास रेट पड़ा है 605 और ये बन गया 605 और टोटल थे 300 यूनिट, उसमें से 100 हमारा चला गया है, तो बाकी बचे हमारे पास 200 यूनिट और रेट है 605। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.05 इंटू 200, तो ये हमारे पास आ जाए 1210। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद बेसिकली आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद अगेन हमारे पास है अप्रैल 14 और यहाँ पे आपने की है परचेज। कितने यूनिट परचेज किए हैं आपने? 100 यूनिट हमने परचेज किए हैं। एक का रेट है 6.35 और ये बन गया 635 और उसके बाद जो 200 यूनिट पहले पड़े थे 100 आपने मजीद परचेज कर लिए, तो टोटल हो गया हमारे पास 300 यूनिट। उसके बाद 1210 ये पड़े थे और 635 ये पड़े हैं, तो दोनों को ऐड कर लें 1845 आ गया। ठीक है, अब हमने रेट निकालना है। अगेन न्यू रेट निकलेगा 1845 डिवाइड बाय 300, तो 1845 को आप लोग डिवाइड कर लेंगे 1845 डिवाइडेड बाय 300, तो ये बन गया हमारे पास 615। तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो सिंपल सा है ये, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। उसके बाद रिटर्न है अप्रैल 18 को रिटर्न, सो रिटर्न टू सप्लायर। तो रिटर्न टू सप्लायर आपने की है अप्रैल 5 वाली ट्रांजैक्शन जो है वो आपने रिटर्न कर दी है। 50 यूनिट आपने रिटर्न किए हैं, तो 50 ये आ गया। रेट इसका लगा 6.10 और ये टोटल हो गया 305। जैसे कि पहले समझाया था, आपने यूनिट वाले कॉलम में और टोटल वाले कॉलम में ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक हो गया। अब ये वापस चले गए, तो हमारे 300 यूनिट पड़े हैं, उसमें से 50 हमारे यूनिट जो हैं वो वापस चले गए। ठीक है, तो 300 में से 50 गए, बाकी बचे 250। 1845 था, उसमें से हमारे पास जो है वो चला गया है 305। ठीक है, तो ये बन गया 1540। 1845 माइनस 305 1540 आ गया, डिवाइडेड बाय 1540 डिवाइडेड बाय 250, तो नया रेट आ गया 6.16। तो अगेन आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बेसिकली कहता है हमने अगेन जो है वो इशू कर दिए 150 यूनिट्स, तो आप दोबारा 22 अप्रैल को आपने किए हैं इशू।
इशूड आपने कितने किए 150, इशू वाले कॉलम में आ जाए 150 यूनिट्स हैं, रेट हमारे पास एक ही पड़ा हुआ है 6.16, मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 250 है उसमें से 150 चले गए, बाकी बचा 100, रेट है इसका 6.16, तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 616। तो उसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लें, 150 मल्टीप्लाइड बाय 6.16 तो 924 ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पर हम लोग लाइन लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, उसमें रिटर्न टू स्टोर रूम। तो ये है अप्रैल 25, रिटर्न टू स्टोर। रिटर्न टू स्टोर जब इशू करते हैं स्टोर को तो इशू वाले कॉलम में लिखते हैं, इसी तरह रिटर्न जब होगा तो उस वक्त भी हम इशू वाले कॉलम में लिखेंगे। 30 यूनिट जो है हमारे पास वो वापस आ गए हैं। अब बेसिकली इशू रिटर्न करते वक्त आपने सिर्फ ऊपर वाली ट्रांजैक्शन देखनी है, क्योंकि पहले वाले सारे यूज़ हो चुका है, तो इसी में से वापस आएगा। उसका रेट है 6.116। ठीक है, तो 16 आ गया। अब ये 30 यूनिट जो है वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो 100 पहले पड़े हैं, 30 यूनिट और आ गए, तो ये बन गया हमारे पास 130, रेट है इसका 6.16। और इसको कैलकुलेट कर लें कितना बनता है, 30 इंटू 616, ये बन गया 184.80। और 130 यूनिट्स हैं हमारे पास स्टोर में 6.16, तो ये हमारे पास बन गया 880। ठीक हो गया। अगेन उसके बाद हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है इशू की। तो अप्रैल 30 को आपने कर दिए इशू। कितने यूनिट इशू किए हैं, 50। इशू वाले कॉलम में आ जाए, 50 यूनिट आपने इशू किए हैं, रेट एक ही पड़ा है 6.16, और 130 में से 50 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 80, 6.16 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इनको कर लें, 50 इंटू 6.16, 308 ये बन गया, और 80 इंटू 6.16 ये आ गया, 492.80 ये आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट होगी, तो हमने निकालने आंसर्स। तो इसमें आंसर आ गया 492.80, और यूनिट हमारे पास बचे हैं 80। उसके बाद इसका टोटल निकाल लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और नंबर ऑफ़ यूनिट्स का। तो नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो है 100 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 30, 270 यूनिट आपके आ गए। उसके बाद आपके पास इसका टोटल कर लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, 605 प्लस 924 प्लस 308 माइनस, इसमें से आप जो रिटर्न हुआ ये माइनस कर दें 184.8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1652.20। इसी तरीके से आप परचेज का टोटल कर लें। तो परचेज का अगेन हमने किया, 50 यूनिट वापस कर दिए, तो ये हमारे पास 200 यूनिट आपने परचेज किए हैं, और अमाउंट इसके सेम ही आएगी, क्योंकि इस पे मेथड जो भी हो सेम ही आंसर आता है 305, तो ये हमारे पास आ गया 1245। तो ये आंसर्स हमने निकाल लिए। तो अगेन हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री वो है 1245, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे पास आया वो है 1652.20, और हमारे पास वैल्यू ऑफ एंडिंग जो परचेज आई है हमारे पास, सॉरी, वो आई है 1245। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है वो है 492.80। तो हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत तीनों मेथड कर लिए, लाइफो, फाइफो और एवरेज। होप्स हो कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप।